हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का वेलकम, स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत जो है अपन इस क्लास में और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 6, उसको राज्यों का संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस भाग के अंतर्गत राज्य की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसका जो है महत्वपूर्ण जो है इसके अंतर्गत अनुबंध किए गए हैं और प्रावधान किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि भारतीय संविधान का भाग जो 6 है और भाग 6 के जो अंतर्गत जो है 153 से लेकर के और 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्योंकि जो सरकार होती है इन 3 अंगों से मिलकर के बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सरकार का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है और राज्य के जो लक्ष्य होते हैं, राज्य के जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार या शासन के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका है और राज्य की जो कार्यपालिका से जो संबंधित शक्तियां हैं वो किस में निहित की गई हैं? वो राज्यपाल में निहित की गई हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो उसी क्रम में कि जो है राज्यों के जो शासन व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 52 से लेकर के और 237 तक जो है क्या किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार बनी है, जिस प्रकार से हमारे केंद्र की सरकार बनती है, ठीक उसी प्रकार से जो है कि राज्यों में भी जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, की जैसे हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है, एक तो जो सबसे पहले जैसे कि राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका सरकार का कौन सा अंग होता है? दूसरा अंग होता है। और जिसका जो प्रमुख कार्य होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना होता है? लागू करना होता है। तो राज्य की कार्यपालिका मुख्य रूप से किस किस से मिलकर के बनती है कि जो आर्टिकल जो 154 है, अनुच्छेद 154, इसके अनुसार क्या कहा गया है? इसके अनुसार इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल होगा उसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होंगी। यानी 154 के अनुसार जो है 154 के अनुसार कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ये किस में निहित होंगे? राज्य के राज्यपाल में होंगे। किस में निहित होंगे? राज्यपाल में। लेकिन राज्यपाल जो है इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, ठीक है। यानी राज्य की जो कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में। लेकिन जो राज्यपाल है इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा? अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। और आप जैसे जानते हैं कि राज्यपाल के जो अधीनस्थ जो और पदाधिकारी होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं और कौन होता है? मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे राज्य की कार्यपालिका की बात आए तो राज्य की कार्यपालिका जो होती है वो जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर के बनती है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको मुख्य रूप से मोस्टली जो ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 153 है, 153 के अंतर्गत जो है राज्यपाल पद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, 7वां जो संशोधन जो अधिनियम था 1956, उसके माध्यम से अब इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा
सकता है। तो आपको एक बिंदु तो ये ध्यान रखना है, मोस्टली जो है महत्वपूर्ण हम अनुच्छेदों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद में जो 154 है, 154 में कि राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति हैं वो किस में निहित होगी, वो राज्यपाल में निहित होगी। इसके अलावा जो है 155 है, 155 संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, 155 के अनुसार कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको पता है कि देश के जितने भी जो महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों पर जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों आप जानते हैं कि जैसे महत्वपूर्ण जो पद हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती हैं, तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके जो सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। और विदेशों में जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा हम और बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके जो अन्य न्यायाधीश हैं, और राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती हैं वो भी किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों पर नियुक्तियाँ कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि देश का जो प्रथम नागरिक जो माना जाता है, देश का प्रथम फर्स्ट सिटीजन जो होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है कि 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 156 है कि इसके अनुसार जो राज्यपाल है, 156 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पे बना रहेगा, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। और वैसे जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो उसका जनरली होता है कि जिस दिन वह कार्य ग्रहण करता है उससे लेकर के जो है 5 वर्ष तक। तो राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन 156 में कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 157 है, 157 में राज्यपाल के पद हेतु योग्यताओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। और पद हेतु जो योग्यताएं हैं कि सामान्यतः जो है जनरली हम बात करें कि सबसे पहले जो है वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया हो। इसके अलावा उसकी जो न्यूनतम जो आयु होगी, न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। आयु के संदर्भ में मैंने आपको पिछली कक्षा के अंतर्गत बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। इसके अलावा राष्ट्रपति पद हेतु 35 वर्ष। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद हेतु 35 वर्ष। और राज्यों में हम बात करते हैं तो राज्यों में राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु का जो निर्धारण किया गया है वो कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए कितने, 35 वर्ष। और अन्य जो हमारे जो पंचायती राज जो है जिसको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, जिसकी जो स्थापना की गई थी राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो इसमें जो है विद्यार्थियों जो है पंचायती राज के अंतर्गत जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है, 21 वर्ष। तो राज्यपाल पद हेतु जो योग्यताओं का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल कौन से में है, 157 में। और इसके अलावा जो डियर स्टूडेंट्स की अनुच्छेद जो 158 है,
158 के अंतर्गत राज्यपाल पद हेतु शर्तों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो होगा वो राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो है एक सदनीय विधानमंडल है जिसका नाम क्या रखा गया है, विधानसभा। ठीक है। और भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, अर्थात वहां पर दूसरे सदन के रूप में क्या होती हैं, विधान परिषद होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल के जो है शपथ का जो है उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसा आप जानते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को जो पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य के जो हाईकोर्ट जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त जो अन्य कुछ सीनियर न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा क्या दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम राज्यपाल के भूमिका की बात करें, रोल की बात करते हैं कि राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है 2 रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है, 2 रूपों में। कौन कौन से? एक तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य के जो है प्रमुख के रूप में होता है कि राज्यपाल के नाम से ही राज्य का क्या चलता है, शासन चलता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, और राज्यपाल के नाम से ही राज्य का क्या चलता है, शासन चलता है। इसके अलावा दूसरी जो भूमिका होती है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होती हैं, अर्थात जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करता है, यानी दोनों सरकारों के बीच में सामंजस्य बनाए रखता है, कोऑपरेशन बनाए रखता है। इसके अलावा जो है तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है कैसी होती है, दोहरी होती है। इसके अलावा नियुक्ति के संदर्भ में हम बात करें तो जो है सामान्यतः नियुक्ति के संदर्भ में 2 परंपराएं रही हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कितनी परंपराएं रही हैं, 2। कौन कौन सी? एक तो कि सामान्यतः जो राष्ट्रपति है उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाता है जो उस राज्य का निवासी नहीं होता है। ठीक है, पहली परंपरा ये रही है कि राज्यपाल उसी को राज्यपाल बनाता है जहाँ का वो निवासी नहीं हो। ठीक है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य में उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, अदर स्टेट में उसको राज्यपाल बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो परंपरा है कि राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो 2 जनरली जो है परंपराएं रही हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों मैं आपको ये और बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो है कनाडा के संविधान का क्या किया गया है, अनुसरण किया गया है। कहाँ के संविधान का अनुसरण किया गया है, कनाडा के संविधान का। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कि राज्यपाल का जो पद है वो हमेशा से जो है केंद्र में, या हम ये कहें कि विवाद का विषय रहा है। कैसा विषय रहा है, विवाद का। और सर्वानुमति बनाने के लिए जो है समय समय पर जो है विभिन्न जो है सर्वानुमति के लिए विभिन्न आयोग और जो है समितियों का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र में जो है विवाद का विषय रहा है, और इसको सर्वानुमति यानी इस पर सर्वानुमति बनाने के लिए जो है समय समय पर विभिन्न जो है आयोग और समितियों का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से आयोग जो है गठन किए गए, कौन कौन सी समितियां गठन की गई। तो इसके संदर्भ में एक तो सबसे पहले जो है नंबर 1 की प्रशासनिक, कौन सा आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, ये जो है इस आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया इस आयोग का गठन, 1966 में। कब किया गया, 1966 में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल पद के संदर्भ में जो आयोग का गठन किया गया कि सुझाव दिए जाएं, उनके द्वारा सजेस्ट किया जाए, ताकि जो है राज्यपाल का जो पद है जो केंद्र में विवाद का विषय रहा है उसमें जो है सर्वानुमति बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो समिति जो गठित की गई वो थी भगवान सहाय। सेकंड नंबर पे कौन सी, भगवान सहाय
कौन सी समिति? भगवान सहाय समिति, भगवान सहाय समिति, ठीक है। इसका गठन किया गया था 1970 में। भगवान सहाय जो थे वो J&K के क्या थे? राज्यपाल थे, और उनकी अध्यक्षता में इस समिति का जो है क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया गया था? 1970 में। कब किया गया था? 1970 में। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम बात करें तो राजमन्नार समिति। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि राजमन्नार जो समिति थी इसका जो गठन किया गया था वो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, ठीक है। और इसके अलावा जो है चौथे नंबर पे हम बात करें तो सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। और सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था ये 1983 में, ठीक है, 1983 में। इसके अलावा और हम बात करें तो पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। और इसका जो गठन किया गया था वो 2007 में, ठीक है। राज्यपाल पद के संदर्भ में जो है विवाद का विषय रहा है, तो उसको विवाद को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव देने के लिए समय समय पर जो है इस विवाद को समाप्त करने के लिए इन समितियों और आयोगों का क्या किया गया? गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, हम राज्यपाल की अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास में जो है शक्तियां जो हैं कि एक तो संवैधानिक शक्तियां जो राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, जैसे कि राज्यपाल की जो है एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्यों के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, और जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के पद पे कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और राज्य में मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, जैसे प्रत्येक राज्य में PSC होता है, लोक सेवा आयोग होता है, जिसके द्वारा राज्य में कार्मिकों की क्या की जाती हैं? भर्तियां की जाती हैं। तो लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। इसके अलावा विधायी शक्तियां होती हैं राज्यपाल के पास में कि सत्र आहूत करना, विधानसभा को विघटित करना, ठीक है, सत्रावसान करना, ये जो कार्य किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। और जब कोई भी जो विधेयक होता है वो जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही, जब कोई विधेयक संसद के विधानमंडल से पारित हो जाते हैं तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है? वो कानून बनता है। इसके अलावा धन विधेयक और जो वो भी राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। अगर आकस्मिक निधि से पैसा खर्च करना है तो अनुमति किससे ली जाती है? राज्यपाल से ली जाती है। इसके अलावा राज्य में जो वार्षिक वित्तीय जो बजट पेश करता है, फाइनेंस जो मिनिस्टर होता है, वो भी किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से क्या किए जाते हैं? पेश किए जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है और उसका जहाँ तक विस्तार होता है वहाँ तक किसी अपराधी की सज़ा को जो है क्या कर सकता है? कम कर सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी राज्यपाल के पास में होती हैं। तो जनरली इस तरह की जो शक्तियां हैं ये तो कौन सी शक्तियां होती हैं? सामान्य शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां होती हैं? सामान्य शक्तियां होती हैं। इसके अलावा एक राज्यपाल के पास में स्वविवेकीय शक्तियां और होती हैं। कौन सी शक्तियां? स्वविवेकीय, अर्थात स्वविवेक के आधार पर राज्यपाल जो है डिसीजन ले सकता है, जजमेंट कर सकता है। जैसे कि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में वो जो है स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा 4 ऐसे राज्य हैं, जैसे जो है हम बात करें कि छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा झारखंड है, इसके अलावा MP है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा। वहाँ की जनजातियों के लिए जो राज्यपाल होते हैं वो विशेष क्या कर सकते हैं? प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मुख्य रूप से हमने राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी हमने बात की है, और राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से किसकी बात की है? राज्यपाल की।
और राज्यपाल जो है महत्वपूर्ण पद होता है। राज्य का जो शासन चलता है वो भी किसके नाम से चलता है? राज्यपाल के नाम से ही चलता है। किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल की राज्य में दोहरी भूमिका होती है। एक तो जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और ये कहें कि दूसरा जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में भी राज्यपाल की क्या होती है? भूमिका होती है। तो भारत के राज्यों में भी जो है संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया है। केंद्र सरकार की भांति कौन सी सरकारें बनी हैं? राज्य सरकारें बनी हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन अनुच्छेदों के बाद में हम जो अध्ययन करेंगे, बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आप रेगुलर जो है अपनी तैयारी को सतत रूप से जारी रखें, रेगुलर अभ्यास करें, तो निश्चित रूप में जो है आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं ऐसी कामनाएं करता हूं। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, थोड़े थोड़े ज्ञान से ही आप में जो है ज्ञान का क्या होता है? विस्तार होता है। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप कलेक्ट कीजिए, एकत्रित कीजिए। निश्चित रूप में आपका जो है भविष्य जो है स्वर्णिम होगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।